हेलो फ्रेंड्स। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा था जिसमें से हमने काफ़ी सारा कवर कर लिया था। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था, इसमें सहायक पाचक ग्रंथियाँ थी। सहायक पाचक ग्रंथियों में सबसे पहले हम लीवर पढ़ रहे थे और फिर इसके बाद पैनक्रियास पढ़ेंगे और सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में ही कवर कर लिया था। तो फिलहाल हम लीवर का अध्ययन कर रहे थे। तो लीवर में हमने पढ़ने के बाद अब आज हम पढ़ेंगे पित्त, जिसे बाइल जूस या फिर गॉल ब्लैडर के नाम से जाना जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। हम यही अध्ययन कर रहे थे सहायक पाचक ग्रंथियाँ, जिसमें से हम लीवर का अध्ययन कर लिया। लीवर में उसके बाद हम देख रहे थे पित्त रस, यानी कि बाइल जूस या फिर गॉल ब्लैडर। ये लीवर था, हमने देख ही लिया था। तो लीवर हमारा दो लोब में बटा हुआ था, एक तो राइट लोब और एक लेफ्ट लोब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पाचक यानी कि रस, जिसे अपन बोलते हैं पित्त रस। बाइल जूस। देखो, बाइल जूस की अगर अपन बात करें, सबसे पहले सिक्रेटेड बाइल लीवर, यानी कि ये रिलीज कहाँ से हो रहा है भाई? लीवर से हो रहा है। हम ये पित्त रस, यानी कि एक पित्त की थैली पाई जाती है जो कि लीवर में एक नीचे की तरफ होती है थोड़ी सी, जो उसमें कांटेक्ट होने के बाद पित्त रस सिक्रेट होता है, जो डुोडेनम में जाता है। तो लेकिन ये जो बाइल जूस आता कहाँ से? लीवर से तैयार होकर आता है। ठीक है, ना कि पित्त की थैली में तैयार होता है, वहाँ सिर्फ स्टोर्ड होता है। बाइल जूस के बारे में देख रहे हैं कि बाइल जूस स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, यानी कि ये जो पित्त रस है, पित्त रस गॉल ब्लैडर में स्टोर या इकट्ठा होता है। अगर हम डेली सिक्रेटेड यानी कि प्रतिदिन की बात करें तो कितना होता है? 600 ml होता है। वैसे तो ये बेसिकली 500 600 ऐसे होता है, फिक्स नहीं, लेकिन ओवरेज औसत की बात करें तो 600 ml होता है। इसके पीएच की बात करें तो 7.8 8.6, यानी कि एल्कलाइल सारी होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। वह हमने काफ़ी सारी बुक में भी पढ़ा है, कहीं जगह भी देखा है कि ये वसा का डाइजेशन करता है, मतलब एक तरह से वसा को तोड़ने में मदद करता है, लेकिन इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। अगर हम इसके कलर की बात करें तो कलर इसका होता है येलो टू ग्रीन, यानी कि थोड़ा येलो होता है। इसमें हम पिगमेंट की बात करें, बाइल पिगमेंट में बात करें, तो इसमें हमें दो पिगमेंट देखने को मिलेंगे। एक तो बिलीरुबिन, जिसका कलर येलो होता है, और एक है बिलीवर्डिन, जिसका कलर हरा होता है। ये जो पिगमेंट होते हैं, इनका ये जो पिगमेंट होते हैं, इसका वर्णन किसके द्वारा होता है या फिर इनका निर्माण किसके द्वारा होता है? जो हीमोग्लोबिन होती है उसके अधिक ब्रेकडाउन से बाइल पिगमेंट का निर्माण होता है। ये हम शोषण में एक बार और समझेंगे कि किस प्रकार से होता है। होता क्या है, जैसे कि हमारा जो स्प्लीन होता है, स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। कभी कभार जो हमारी जो सिस्टिक डक्ट होती है इसकी गॉल ब्लैडर की, उसमें कभी कभार क्लोट होने की वजह से तो ये बाइल पिगमेंट हमारी बॉडी में चला जाता है, जिसकी वजह से हमें पीलिया हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो आरबीसी है, आरबीसी में दो पार्ट होते हैं, एक तो हिम और ग्लोबिन। ग्लोबिन ब्लड में चला जाता है, बची हिम, जिसका टूटती रहती है, जिसकी वजह से दो पिगमेंट का निर्माण होता है, एक तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। इसी की वजह से हमारे फीसेस और हमारी बॉडी का रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। सॉल्ट्स की बात करें, बाइल सॉल्ट्स कौन कौन से? इसमें पित्त लवण दो होते हैं, एक तो सोडियम ग्लाइकोलेट और एक सोडियम टोरोकोलेट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बाइल सॉल्ट के कार्य क्या हैं। जो बाइल सॉल्ट का कार्य है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है
कि जो फैट के जो बड़े बड़े अणु होते हैं, फैट के जो बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, यानी कि एक तरह से वसा का तोड़ना या वसा का पाइसीकरण करना। क्या है किसका सबसे इम्पोर्टेंट कार्य क्या है? इमल्सिफिकेशन, यानी कि फैट या वसा को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना क्या है? बाइल सॉल्ट्स का कार्य है। ठीक है, एक कार्य हो गया। दूसरा कार्य की अपन बात करें तो बाइल जूस रिलीज इन डूडेनम, यानी कि जो बाइल जूस होता है वो कहाँ पर रिलीज होता है? डूडेनम होता है। और सबसे अधिक डाइजेशन भी डूडेनम में होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर एक तो लीवर जूस, बाइल जूस, पेनक्रियास जूस और स्टमक जूस सारा वहीं आके स्टोर होता है, यानी कि वहीं पर एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए सबसे अधिक डाइजेशन भी डूडेनम में होता है। इसलिए हम इसे देखो ये भी कह सकते हैं इट इज़ नॉट ए ट्रू डाइजेटिव सिस्टम, डाइजेटिव जूस, यानी कि एक तरह से वास्तविक पाचक रस नहीं है, ये ओनली हेल्प करता है, वो भी किसका? वसा के पाइसीकरण में या वसा को तोड़ने के लिए मदद करता है। इसके साथ ही अगर हम देखें कि वसा घुलनशील विटामिनों के अवशोषण में भी सहायक होता है। हमने देखा था कि वसा में जो घुलनशील जो विटामिन और एडी के हैं उनके अवशोषण में भी ये क्या करता है? इस एक तरह से सहायक होता है। गोल ब्लैडर, हाँ, एक कई बार क्वेश्चन भी आता है, और क्वेश्चन तो दूसरी बात और नॉर्मल तो लोगों में देखा जाता है कि फलाना आदमी का गोल ब्लैडर हटा दिया गया। कब हटा दिया जाता है? किस कंडीशन में? या तो उनके स्टोन होने लगती है। देखो, गोल ब्लैडर हटा दिया जाने पर क्या होता है? ये होने पे क्या होता है? क्योंकि हमने देखा था कि गोल ब्लैडर में क्या होते हैं? बाइसॉल्स होता है या बाइल जूस होता है, जो क्या कर रहा था? फैट का पाइसीकरण या वसा का पाइसीकरण, यानी कि एमल्सिफिकेशन कर रहा था, जिससे वसा को छोटे छोटे अणुओं में बदलने का कार्य कर रहा था। अगर ये हटा दिया जाए तो इफेक्ट पड़ेगा फैट का, यानी कि डाइजेशन ऑफ फैट इज इफेक्टेड, यानी कि वसा का पाचन प्रभावित रहेगा, यानी कि वसा का डाइजेशन इफेक्ट हो जाएगा, यानी कि पाचन अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वसा का पाचन करने वाला जो बाइल सॉल्ट है वो हटा दिया गया है। साथ ही ग्रहणी में भी अम्लता पाई जाती है। देखो, अम्लता क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि हमने देखा था स्टमक का पीएच 1.8 था, ठीक है, एसिडिक था, और डुडेनम में आएगा वही पीएच, लेकिन बाइल जूस कैसा है अपना? हमने देखा क्षारीय, एल्कलाइल क्षारीय होता है, तो यही आके HCl को न्यूट्रलाइज करता है, लेकिन जब ये रिलीज ही नहीं होगा तो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, तो ग्रहणी कैसी रहेगी? अम्लीय रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस, यानी कि बाइल जूस के जो कंपाउंड है उनकी क्वांटिटी की अगर अपन बात करें क्या क्या है। बेसिकली देखें तो जल की मात्रा इसमें सबसे अधिक होती है, 92.922 से 98। बाइल सॉल्ट्स की बात करें तो 6%। ठीक है, इसके बाद बाइल पिगमेंट की बात करें तो 0.3, कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो 0.6, 0.9, और लेसिथिन की बात करें तो 0.3, बाकी सोडियम और पोटेशियम है, लवण है ना कुछ। इसके साथ ही एक तरह से जो पिगमेंट है, पिगमेंट क्या है? एक उत्सर्जित पदार्थ है। उत्सर्जित पदार्थ कैसे है? लीवर के उत्सर्जित पदार्थ क्या है? बाइल पिगमेंट। क्योंकि आरबीसी का जब टूटना या आरबीसी मर जाती है, तो वो जब भी स्प्लीम से आरबीसी टूटती है, जैसे कि ये स्प्लीम है, स्प्लीम से आरबीसी टूटेगी तो कहाँ आएगी? लीवर के पास। और लीवर, जैसे लीवर के पास आएगी तो लीवर के पास आते ही यह है पित्त के पास भेजेगा, ताकि ग्रहणी के थ्रू बाहर निष्कासित हो जाए। तो एक तरह से क्या है? लीवर के उत्सर्जित पदार्थ ही है बाइल पिगमेंट। ठीक है, इमल्सिफिकेशन ये हमने देख ही लिया था आगे। इमल्सिफिकेशन क्या है? कि कन्वर्शन ऑफ लार्ज ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, यानी कि जो बड़ी फैट की बड़ी बड़ी बूंदों को, इसका कहने का मतलब यह है कि इमल्सिफिकेशन फैट की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में बदलना क्या है? इमल्सिफिकेशन, यानी कि वसा का पाइसीकरण करना या वसा का छोटे छोटे अणुओं में बदलना। एक क्वेश्चन ये भी देखने को मिलता है कि गोल्ड स्टोन क्या होता है? कई लोगों में देखने को मिलता है ये चीज़। कभी कभार बाइल डक्ट यानी कि पित्त वाहिनी, बाइल डक्ट ब्लॉक हो जाती है या सक्रिय हो जाती है, इस कारण कोलेस्ट्रॉल गोल ब्लैडर में जमा हो जाता है, इसे गोल्ड स्टोन या फिर
कोलेथिसियस कहते हैं। यानी क्या होता है कि जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है तो उसकी जो डक्ट होती है सिस्टिटिक, उसमें क्या होता है कभी कभार ये ब्लॉक हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, और जैसे ही सक्रिय होगी तो उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल इकट्ठे होने लगते हैं, और कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होने पर वो ब्लॉक हो जाती है, और ब्लॉक हो जाती है वो धीरे धीरे किस बदल जाती है, स्टोन में तब्दील हो जाती है। तो इसे गॉल स्टोन या फिर कोलेलिथिसियस कहते हैं।